हरे कृष्ण दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र दीरावानी शेयरिंग सेशन के 184वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 1 श्लोक 15वां और 16वां। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम का, अर्जुन ने देवदत्त नाम का और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नाम का महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुगोस मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का और नकुल तथा सहदेव ने सुगोस तथा मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया। पंचजन राक्षस को भगवान ने मार के और उसके चुंगाल में से गुरु सांदीपनि का पुत्र को छुड़ा के गुरु सांदीपनि को गुरु दक्षिणा के तौर पे उनका पुत्र श्री कृष्ण ने दिया। और पंचजन राक्षस के हड्डियों में से ये पंचजन्य शंख बनाया गया है। तो इनडायरेक्टली श्री कृष्ण ने कहा कि संस्कृति विरोधी जो तत्व है उनको मारने के लिए ही, उनको मारने और उनकी हड्डियां तोड़ने के लिए मेरा जन्म हुआ है। धनंजय ये अर्जुन का दिग्विजय सूचक नाम है। अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया और संस्कृति प्रिय देवों ने उसे ये शंख दिया है। वृकोदर भीमसेन, भीम ने पौंड्र नाम का भयानक शंख बजाया। और क्रिकेट की भाषा में देखा जाए तो भीम सेंचुरी बैट्समैन है। 100 के 100 कौरवों को उसने ही मारा है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर इसका नाम है ना, वो दुर्योधन ने लिया नहीं था। जब भी पांडवों का लिस्ट वो सुना रहा था कि ये सब पांडवों के योद्धा है, जब भी वो द्रोण को बता रहा था, तभी युधिष्ठिर का नाम उसने लिया नहीं था और कृष्ण का नाम नहीं लिया था। तो युधिष्ठिर भी द्वंद्व युद्ध में शल्य जैसे महारथी को परास्त करने वाला था। वो कोई कमजोर नहीं था और उसका जो सात्विक वर्तन है ना, देवों को भी प्रिय था। उसकी धर्मनिष्ठा पे शकुनी जैसा कपटी आदमी भी भरोसा करता था। ये बहुत बड़ी बात है। वो सपने में भी किसी को अन्याय नहीं कर सकता था, ऐसी उसकी धर्मनिष्ठा थी। विदुर के साथ के संवादों में उसका बुद्धि कौशल्य भी दिखता है। बड़ा बुद्धिमान था वो। यक्ष के साथ उसका जो संवाद हुआ उसमें भी वो उसकी बुद्धि कौशल्य दिखता है। तो युधिष्ठिर भी कोई भी एंगल से कम नहीं था। हाँ, मगर कभी कभी वो धर्म के हेतु को न देखते हुए उसके शब्दों में वो फंस जाता था। तो इसके लिए कुंता माँ ने, भीष्म ने और कृष्ण ने भी उसको बहुत बार डांटा है। वो नरोवा कुंजरोवा जब भी बुलाने का था कृष्ण भगवान को युधिष्ठिर से, तभी कृष्ण के नाक में दम आया था और बहुत ही
प्रयत्न के बाद युधिष्ठिर नरो पंजरोवा बोला था। तो वो शब्दों को पकड़ लेता था, उसके हेतु को नहीं देखता था। तो ये इसका दोष है। बाकी उसको एक बार उसने तय कर लिया कि ये चीज़ करना है तो फिर वो पीछे नहीं हटता था। और वो भगवान कृष्ण को भी पता था। एक बार अर्जुन युद्ध में से थोड़ा सा फिसल सकता है, आना कर सकता है, मगर एक बार युधिष्ठिर ने डिसाइड कर लिया तो वो डिसाइड हो गया। फिर उसको बारी बारी से समझाने की ज़रूरत नहीं। तो कुछ मर्यादाओं को छोड़ा जाए या तो नज़रअंदाज किया जाए तो युधिष्ठिर का पात्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जैसा है। तो युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजा दिया ना, तो फिर वेदव्यास ने युद्ध का यानी संकेत कर दिया कि युद्ध शुरू हो गया महाभारत का। और उसके बाद नकुल ने सुघोष तथा सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाया। तो यहाँ पे अपना ये सेशन समाप्त होता है। कल हम देखेंगे श्लोक 17वां और 18वां, उसका पारायण करके रखते हैं कल के लिए। कस्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः तुष्टदुम्नो विराटश्च सात्यकी स्वापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खाद्दद्मो पृथक् पृथक् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण।